अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लजीज इंस्टीट्यूट। आज हम इंटरव्यू सेशन जो है ना वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइंटिफिक ऑफिसर, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर। आपको पता है कि रिसेंटली जो पोस्ट आई थी और उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया है। और ना सिर्फ ये इंटरव्यू इस सेशन के लिए बल्कि इसके अलावा भी जो भी सेशंस हैं मतलब, तो स्पेसिफिकली आज जो है ना वो हम इसको टारगेट कर रहे हैं, जो हमारे आप कह लेंगे एकेडमिक जो है वो जिनका 80% जो है ना वो एकेडमिक पोर्शन होता है या 70% एकेडमिक पोर्शन होता है। तो आज हम देखेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल और या रिसेंट स्टोरीज में अगर आप कहें तो 6 अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिसेंट जो है ना वो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। और ये ना सिर्फ हमारे जो है ना वो सेशन में रहे थे, बल्कि हमारे इंटरव्यू सेशंस में भी रहे थे ये। ठीक है, टीचिंग सेशंस में भी थे और इंटरव्यू सेशंस में भी थे इनमें से कुछ। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो है ना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज ऑफ अवर इंस्टीट्यूट, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं और ये हमारे स्टूडेंट हैं और आजकल सर्व कर रहे हैं ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। और इन्हीं के ही स्टूडेंट्स जो ये मेंटोर भी हैं हमारे इंस्टीट्यूशन के, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी हैं। और इनके ही 2 स्टूडेंट्स ने रिसेंटली जो है ना वो BS18 के टेस्ट पास किए हैं इनकी सुपरविजन में। तो उसके अलावा जो हमारे अभी तक जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनमें से मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, ये कुछ चंद झलकियां कह रहे हैं। ये कराची में होती हैं हमारी, ठीक है, जो म्यूनसिपल ऑफिसर, तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर जिसे आप कहते हैं। उसके अलावा ये हमारे जो है ना वो पैथोलॉजिस्ट हैं, जो कि हमारे रिस्पेक्टेड हैं। और उसके अलावा ये हमारे इलेक्शन कमीशन में हैं, स्टूडेंट हैं। और इसके अलावा अब ये डिसाइड करना है कि क्या इस चेयर के ऊपर, जिसमें जो है ना वो इस लिस्ट में जो है ना वो कौन आना चाहेगा मजीद। तो ये देखते हैं कौन आता है नेक्स्ट। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने इंटरव्यू की तरफ। देखें, इसमें इंटरव्यू में मैं बड़ा ही ब्रीफली आपको डिस्कस करूंगा, ज्यादा मैं इन चीजों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा कि आपको जो है ना वो उलझा दूं। देखें, आप जब जाते हैं सबसे पहला एक्सप्रेशन आपका पर्सनल जाता है, बंदा कैसा है, कैसी पर्सनैलिटी है। जाते ही पता चल जाता है कि ये बंदा कैसा है, मैं इसे ऑफिसर की सीट पे बिठाता हूँ क्या करेगा। तो ये चीजें जज हो रही होती हैं, आपकी ड्रेसिंग से पता चल रहा होता है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज आती है, आपके बोलने से पता चलता है कि आप कैसे हैं। और उसके अलावा जब आप अपने बारे में आपको कितना पता है, नहीं पता, आप गोल ओरिएंटेड हैं नहीं हैं, तो आपको अपने अपने इर्द गिर्द के बारे में क्या क्या पता है। ये ऐसी चीजें हैं जो कि आपके पर्सनल डोमेन में आती है, जैसे अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जो एकेडमिक किस्म के होते हैं ना, मतलब जिसमें आप कह लें कि 80% या 70% जो है ना वो आपका प्रोफेशनल फील्ड से होता है, उसमें ना सबसे बड़ा, लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो सबसे बड़ा उसमें जो होता है वो एकेडमिक, मतलब कि आपका जो सब्जेक्टिव या आपका जो डिग्री कह लें या आपकी जो फील्ड एक्सपीरियंस कह लें या आपका जो जॉब का एक्सपीरियंस कह लें, आप कह लें कि 80% जो है ना वो उस पर डिपेंड करता है कि आपको उन्होंने सिलेक्ट करना है या नहीं करना। मतलब इस तरह के क्वेश्चन जरूरी नहीं कि वो आपसे इंट्रोडक्शन पूछे ना पूछे, हमने तैयार करना है, हमने ईच एंड एवरीथिंग तैयार करनी है। लेकिन जो PRC का जो इन इन ऑर्गेनाइजेशंस का जो होता है ना, सबसे बड़ा जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि ये जो है ना वो इनमें ऐसा होता है कि आपको अगर अपने बारे में पता है और आपने जो काम किया है, अगर आप काम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर ऐसे प्रेजेंटेशन जाके देते हैं कि आप वाकई ही आपने वो काम किया है, इतने रेलेवेंट हैं, आप इतनी रिसर्च करके जाते हैं, इतने रेलेवेंट आंसर्स वहां पर देते हैं कि वो जो हमारे रिस्पेक्टेड इंटरव्यूअर्स बैठे होते हैं उनको लगता है कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली फिर वो आपके बारे में सोचेंगे, क्योंकि हम जब खुद हायरिंग करते हैं, रिसेंटली हमारी हायरिंग चल रही है, तो हम भी ये चीज जो है ना वो ऑब्वियसली देख रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो इस तरह हर जगह पे होता है। तो ये चीजें जब हम नोट करते हैं तो इसमें यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। तो बेसिकली ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि पूछे जाते हैं, मींस के जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन। कभी कभी मतलब कुछ कुछ लोगों से पूछेंगे कि भाई वो भी उनसे फॉर एग्जांपल जो अच्छी पोस्ट पे ऑलरेडी ये काम बंदा कर रहा है, तो उससे पूछेंगे हाँ भी आप जो है ना यहाँ पर क्या करने आ रहे हैं। ऑब्वियसली वो कुछ किसी की 17 ग्रेड की ऑलरेडी होगी और फिर वो जो है ना वो आगे आना चाहेगा। कुछ जो है ना वो इसमें से अच्छी पोस्ट पे होंगे और उनकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, प्राइवेट में भी हों शायद, तो वो सैलरी बहुत अच्छी होगी। फिर भी आपका ये सवाल बनता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपसे पूछी जाएंगी और आपको पता होना बेहद जरूरी है। तो इन चीजों को हमने कैसे मैनेज करना है, ठीक है, इन चीजों को हमने कैसे मैनेज करना है, तो ये भी हम देखेंगे इस सेशन में।
ठीक है। और अगर आप बात करें स्पेशली पीआरसी की, तो हमारा सबसे बड़ा जो है ना वो इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ के ऊपर होगा? हमारा होगा फर्स्ट 30 सेकंड्स पे। जैसे आपने देखा, मैंने बताया था आपको पहले ही कि हमारा किस चीज़ पे फोकस होगा। फर्स्ट जो आपके 30 सेकंड्स होंगे उस पे हमारा फोकस होगा। ये सारे के सारे जो भी हमने इंटरव्यू कंडक्ट करना है, मतलब हमने तैयारी जो करनी है वो किस चीज़ पे होगी। हालांकि सब कुछ हम यही कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस जॉब, यहाँ यहाँ पर आप क्यों आना चाहते हैं। एक बंदा जो है ना, फॉर एग्जांपल वो काम कर रहा है, एग्जाम्पल ले लें आपके, बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहा है, जो कोई भी गवर्नमेंट का इदारा है। तो वो कहता है कि आपसे वो पूछ लेता है कि हाँ भाई, यहाँ पर आप क्या करने आ रहे हैं, सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो अगर वो चीज आप उनको नहीं बताएंगे जो वाकई ही जेन्युइन है, या आपके आंसर में जो वो एक जेन्युइन कंटेंट नहीं है, तो बाय नहीं करेगा वो आपकी बात। ठीक है। तो वो आपकी जगह पे उस बंदे को हायर करेगा जो उस सिचुएशन में, इवन कि वो ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर पूरा बोर्ड बैठा होता है और हर बंदा जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आपने आपको कैसे हैंडल करते हैं, और वो हमने कैसे कैसे हमारा वो जो 30 सेकेंड्स जो हम पहले गुजारेंगे, कैसे ये सारे का सारा इंटरव्यू, मतलब सारी की सारी ये क्वेश्चंस जो है ना वो उस पे ही हमारे बेस्ड होंगे। क्योंकि पीआरसी में, जैसे मैंने आपको बताया, ये कोई भी ऐसा एकेडमिक इंटरव्यू जिसमें आपके प्रोफेशनल जो है ना वो पार्ट होता है 80% या 70%, उनमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो आपको पूछा जाता है आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में। अब देखें, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम जा रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है, उसका रिसर्च है। तो देखें कि सबने आपने रिसर्च की है, आपने डिफरेंट फील्ड्स में रिसर्च की है। तो हमने ये देखना है कि आया कि हमने ये एक्सप्लोर करना है कि हमारा जो काम है, जो हमने किया, जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, वो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे अलाइन करती हैं, कि ना सिर्फ हम इस ऑर्गेनाइजेशन से फायदा उठाएंगे अगर हमें जॉब मिलती है, इंशाल्लाह मिलेगी, और ना सिर्फ हम उठाएं बल्कि इस ऑर्गेनाइजेशन को हमने भी फायदा देना है। देखें, आपको कोई ऐसे तो हायर नहीं कर लेगा कि नहीं आप गरीब हैं, आप आपके पास जॉब नहीं है, चलें यार इसको हायर कर लेते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। आपको इसलिए हायर करना है क्योंकि आपकी वजह से वैल्यू एडिशन होगी, इंस्टीट्यूशन की वैल्यू। आप जब जहां पर खड़े होंगे तो आप रिप्रेजेंटेटिव होंगे इंस्टीट्यूशन के। तो आप में कुछ ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए, और या नहीं है या हैं तो आपको पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्वालिटीज नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आपको लगता है कि आप में क्वालिटीज नहीं है, तो एक जस्ट सिंपल सी एग्जांपल है। ये जो हमारे स्टूडेंट हैं, बेसिकली इनका जो है ना वो इंटरव्यू बहुत लेट हो गया, ठीक है, और ये हमने हमने मिलके 4 महीने तक, आप कह सकते हैं 4 महीने तक, और ये इतने ही मतलब कि एक मेहनती जो है ना वो इरफान साहब थे, कि 4 महीने तक मुसलसल ये डिस्कशन करते रहे, और इनको मैंने कोई एस्पेक्ट ऐसा नहीं था जो हमने छोड़ा हो कि ये डिस्कस ना किया। और इनके इवन की इंजीनियरिंग है, तो हमें हमारा क्योंकि एक्सपीरियंस है कि किस तरह जो है ना वो एक्सप्लोर करना है। और इससे पहले भी एक सेशन चल रहा है, उसमें से एक स्टूडेंट जो है ना वो हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वो आपको बता सकते हैं। उसके बाद जो है ना वो मैं आपको कुछ एक दो क्वेश्चंस एज एग्जांपल जो है ना वो आपको बताऊंगा कि किस तरह इनको हैंडल करना होता है। तो वो क्वेश्चंस ऐसे कह लें कि आपको मैं फूड फॉर थॉट कह लें कि आपने तैयारी किस तरह करनी है। तो जी माज, आप यहाँ पर बैठे हैं। हाँ सर, मेरा नाम माज है और मैं तकरीबन 2 हफ्ते से इस अल अजीज इंस्टीट्यूट सर के साथ ये इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ। तो इसमें इस तरह था कि इसमें बहुत से बातें इस तरह थी मेरे रिसर्च में, और मेरे जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस थी जो खुद मुझे नहीं पता थी। तो सर के साथ मैंने इस पे बहुत मेहनत किया है। अभी मुझे रिसर्च के टाइम पे मुझे वो क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल अगर रिसर्च आप कर रहे हो तो उसी टाइम वो सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। लेकिन मुझे अब रिसर्च में जो क्वेश्चन जो थे, जो मेरे जहन में उस टाइम नहीं थे, मुझे अब याद आ रही है। अब मेरा रिसर्च जो है ना उस पे मेरा फुल फोकस आ गया है। दूसरा, इसमें जो हमारे जो सैंपल सा इंट्रोडक्शन होता है ये इंटरव्यू के लिए, तो हमने सर के साथ मिलके तो मैंने इंट्रोडक्शन में भी बहुत काम किया है। तो मुझे बहुत फायदा मिला है उससे, और बहुत अच्छा अभी बहुत ज़बरदस्त वो बन गया है। तो सब इंशाल्लाह मेहनत करेंगे ये इंटरव्यू के लिए, और ये सारे जो चीज़ें हैं ये स्ट्रीमलाइन करके इंशाल्लाह हम में से बहुत से बंद इंशाल्लाह इस पोजीशन पे होंगे।
जी थैंक यू सो मच। और मेरा जो है ना, ये हमारे एक ऐसे वाहिद स्टूडेंट हैं, मतलब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू की प्रिपरेशंस की, लेकिन माज जो है ना वो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका इन फ्यूचर आप देखेंगे हमारी ऐप के ऊपर जो है ना, वो इनका जो भी क्वेश्चंस हैं वो एज अ सैंपल के तौर पर वहां पर पड़े होंगे, क्योंकि इन्होंने इतने ही खूबसूरत अंदाज से उन चीज़ों का अरेंज किया है। तो मेरा देख के ही जो है ना वो बड़ा दिल खुश हुआ कि देखें कि इतनी मेहनत बंदा कर रहा है। तो जब मेहनत कर रहा होता है वो क्यों नहीं, मतलब कि अल्लाह ताला उसे क्यों नहीं मौका देगा। तो अब जो है ना वो कुछ हम एक दो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जांपल ले लेते हैं मास की ही जो है ना वो रिसर्च के ऊपर। मिसाल के तौर पर मास ने कहा कि सर मैंने इनकी रिसर्च थी, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो इन्होंने अप्लाई करने थे चिकपी के ऊपर। न्यूट्रिएंट्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो चेक करनी थी, आया कि ये एक्सपेरिमेंटल जो है ना, एक्सपेरिमेंट करने के बाद इनके क्या असरात पड़ते हैं। तो अब देखें कि अब मैंने इनसे पूछा, देखें कि आप जिस इलाके में केपीके में, बेसिकली इनका ताल्लुक केपीके से है, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आप देखें केपीके में ये चीज़ें ग्रो कर रहे हैं, तो केपीके में आपको क्या, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा एक क्वेश्चन का जवाब दें मुझे कि आपको पता है कि जो चिकपी का जो कोर एरिया है वो कौन सा है। तो वो तो थल रीजन है, ठीक है, जिसमें खुशाब आता है, मियाँ वाली आता है, मतलब रेतीले इलाके हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके इलाके में ये क्यों कर रहे हैं। देखें, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ पंजाब में चिकपी होता है, लेकिन अब कभी कभी इंसान के ना माइंड में नहीं होता। और दूसरी चीज ये है कि अब ये न्यूट्रिएंट्स भी ऊपर कर रहे हैं। अब क्या इन्होंने पहले स्टडी किया था कि ये जो न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन है, वो चिकपी को जरूरत नहीं है। तो अगर ये चीजें बाकी अप्लाई कर रहे हैं तो क्या उनका फायदा होगा या नुकसान होगा, क्या उसे जरूरत भी है न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, क्योंकि अगर आप न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे हैं तो न्यूट्रिएंट्स तो जमीन में जाएंगे, और जमीन उनकी कैसी रेतीली है, क्या वो इनफिल्ट्रेट तो नहीं हो जाएंगे, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस। और ये ऑलरेडी रिसर्च पीआरसी में चल रही है, ठीक है। तो अब उसके साथ साथ एक दफा ऐसा क्वेश्चन हुआ, मिसाल के तौर पर चिकपी ही मैं बात कर लेता हूँ। एक दफा ऐसा क्वेश्चन हुआ कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो पीपल हैं वो पंजाब से या केपीके से या जो भी अपने इलाके से जाता है, वो शायद समझता है कि मैं बस केपीके में हूँ या पंजाब में हूँ या मैं बलूचिस्तान में हूँ, तो वो अपने ही पर्सपेक्टिव को लेके चला चला आता है वहां पर। तो वो उसे ये नहीं पता होता कि मुख्तलिफ प्रोविंसेस में इसकी क्या पोजीशन है, क्योंकि हम एक नेशनल इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, हम प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट में नहीं जा रहे। तो वो ये सिंपल सा क्वेश्चन आप अपनी प्रोविंस के हवाले से बता रहे होंगे कि सर ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, लेकिन वो कहेंगे बेटा आपको अगर हम बलूचिस्तान में भेज देते हैं तो फिर आप क्या करेंगे। आपको तो पता ही नहीं है बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो जहां पर आपको भेजा, इसलिए हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान का हमें पता होना चाहिए। और इस तरह के जो भी पॉइंट्स हैं वो हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि ये जो चीजें हैं वो हमने उनके कीवर्ड्स कहाँ पर लेके जाने हैं, इंट्रोडक्शन में लेके जाने हैं। अब इनका इंट्रोडक्शन जो है ना वो जो मैंने तैयार करवाया था, अब शायद मेरे लैपटॉप में नहीं पड़ा, अदरवाइज मैं आपको दिखाता। उसमें कीवर्ड्स हैं, मतलब जो हमने अरेंज करवाने आपको, हमें तकरीबन जो है ना वो 15-20 दिन तो इंट्रोडक्शन जो है ना वो सही करवाने में लग जाते हैं आप लोगों के। और इंट्रोडक्शन अगर आपका ठीक नहीं है तो आप क्या मतलब वहां पर कर रहे हैं, और इसमें आपके पास टाइम नहीं, इस इंटरव्यू में आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, एक दो दिन में इन्होंने कवर करना होता है। जो भी जिस भी फील्ड का हो, एक दो दिन में इन्होंने कवर करना होता है, आपके पास टाइम नहीं, आपके पास पहले, मैं हमेशा कहता होता हूँ इस इंटरव्यू में आपके पास हमेशा पहले 30 सेकंड्स होते हैं। अगर वो 30 सेकंड्स आपने अच्छे गुजार लिए, आपको पता है कि मैंने कौन कौन से लफ्ज बोलने हैं और अपनी रिसर्च को कैसे हाईलाइट करना है, क्योंकि आप एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, आप वहां पर ये नहीं कह सकते कि मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब इस तरह की बातें आप नहीं कर सकते। अगर हैं भी सही तो आपने कितनी बात करनी है वो, और आप ये भी नहीं बता सकते मैंने मैट्रिक फलां से की, इंटरमीडिएट फलां से की। वो सारी चीजें उनके सामने पड़ी हुई है भाई, टू दी पॉइंट बात करो, कैसे करनी है वो कैसे करनी है। अच्छा, अब आप में से कोई ऐसा बैठा हुआ है, जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, ऑलरेडी कुछ जॉब कर रहा हो किसी भी इदारे में एज अ 17, कोई भी, या 16, या किसी भी इदारे में कुछ कर रहा हो ऐसा कुछ। जी प्लीज, एनीबॉडी वॉलंटियरली प्लीज, ताकि आपको मजीद क्लियर हो सके कि अगर फॉर एग्जांपल कोई नहीं बोलना नहीं चाहता तो मैसेज कर दें, मैं वहां से पढ़ के जो है ना वो एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो सवाल आपसे होगा तो वो आपने हैंडल कैसे करें, जैसे एक सिंपल एग्जांपल। जी, एनीबॉडी प्लीज।
अच्छा, शायद होंगे, लेकिन हिचकिचा रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें मैं ना आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर स्ट्रेंथ में आप बात कर लें, अभी फिलहाल जो है ना वो कोई बैठे नहीं हुए, तो मतलब मैं स्ट्रेंथ के हवाले से बात कर लेता हूँ। अब आप आपसे वो कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप कहते हैं कि मैं जो है ना वो हार्ड वर्किंग हूँ, ये हूँ वो। अब हर बंदा हार्ड वर्किंग बता रहा है, तो आप कैसे हार्ड वर्किंग है? जब आपसे हार्ड वर्किंग का पूछा जाता है ना, आप डेफिनेशंस बताना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये नहीं बताते कि भाई आप हार्ड वर्किंग हैं तो कैसे हैं। आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स नहीं देते, आप अपनी लाइफ से एग्जांपल्स नहीं देते, आप कंप्लेक्स करते हैं चीज़ों को। आपने किसी की रटी रटाई चीज़ें उठानी हैं, या वो यूट्यूब से उठानी है चीज़ें, और आपने अपना इंटरव्यू समझ के उसे पढ़ देना है। आपने हरगिज ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है? हमने ये सीखना है कि फॉर एग्जाम्पल आपसे वो ये पूछता है कि भाई मिसाल के तौर पर आप जो है ना एक चलें अज्यूम कर लेते हैं, आप जो है मिसाल के तौर पर काम कर रहे हैं एज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर। एग्जाम्पल लेते हैं हम एज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर की। अब देखें, एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो फील्ड है, या उसकी जो उसका जो स्केल है, तो वो भी जो है ना वो 17 का हो, 17 का। और जिसमें आप जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आप में से कुछ लोग 17 वाले असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के लिए भी जाएं। तो अब अगर उससे ये पूछा जाता है कि भाई आप जो है ना यहाँ पर क्या करने आ रहे हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और लास्ट टाइम पूछा गया था ये। अब अगर आपको नहीं पता कि मैं क्यों जा रहा हूं, और अगर आपको कहीं किसी ने बता दिया कि नहीं यार, तनख्वाह के बारे में नहीं बताना और फलानी चीज के बारे में नहीं बताना, तो आपने बताना क्या है? आपने क्या ऐसा बताना है कि उस बंदे को लगे कि नहीं यार, बात तो ठीक कर रहे हैं, मतलब इंटरव्यूअर को लगे कि बिल्कुल बात जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड है बात, कैसे लगेगा ये? आपको कहना पड़ेगा ना कि पहले कहने से भी पहले आपको पहले उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, जो अभी मैंने सवाल बता दिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या करनी पड़ेगी? 17 पे हूं और 17 पे जा रहा हूं, दोनों स्केल बराबर हैं, पहली बात। भाई ये भी मेरा मोटिव नहीं है। अच्छा, एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशन की जॉब की नेचर क्या है, और साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब की नेचर क्या है? हाँ, एक बंदा कहता है मुझे फील्ड का जो है ना वो तजर्बा नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी रिसर्च में रहूँ, क्योंकि मेरा जो है ना वो मुझे मज़ा आता है कि मैं मतलब कि वैराइटीज डेवलपमेंट या मतलब कि कुछ इस तरह की चीज़ें लेके हूँ। तो आपका इंटरेस्ट मीन्स के अलाइन करता है। तो आपका इंटरेस्ट ये नहीं कि सर वो जो बच्चों से पूछते हैं ना कि बेटा क्या बनना चाहते हो, वो कहते हैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो वो सारा दिन जो है ना वो खेल रहा होता है। तो जो डॉक्टर बन रहे होते हैं ना, वो खेल नहीं रहे होते, वो पतंग नहीं उड़ा रहे होते, वो पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, जो जिसने कुछ बनना होता है, कहने का मकसद ये है कि अगर आप कहते हैं कि मैं साइंटिफिक फील्ड में आना चाहता हूँ, और वो आपसे पूछ ले हाँ भी आपके रिसर्च पेपर्स कितने हैं, सर वो तो नहीं है, तो फिर आपका ये कैसे पता चलेगा कि आप साइंटिफिक फील्ड में आना चाहते हैं? पता चलेगा? ये नहीं पता चल सकता। मीन्स कि जो आपने बात करनी है ना वो जस्टिफाई करनी है। हाँ, आपके पास चलें ठीक है, मान लें कि वो आपको कहता है कि भाई अगर आपने यहाँ पर आना भी है, चलें ठीक है, साइंटिस्ट आप बनना चाहते हैं, ठीक है, तो बेटा आपके पास रिसर्च पेपर्स तो नहीं है। तो इसका आंसर जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर हार गए। फिर इसको कैसे टैकल टैकल करना है? फिर आपने उसका आंसर दे दिया, फिर उसके बाद उसके ऊपर काउंटर क्वेश्चन होगा, फिर उसको कैसे टैकल करना है, और करते 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 जो एंड तक मतलब आपने काउंटर क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, ये है सबसे बड़ी बात। और इसके लिए जो है ना वो एक पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए। और दूसरी जो सबसे अहम चीज है, जो लोग मुंह उठा के ऐसे चले जाते हैं, अपने ऊपर काम नहीं करते। मतलब अभी मैं पूछ लूँ ना कि किसी से भी, हाँ अभी आप में कौन सी खूबी है, तो कोई कहेगा कि मैं अच्छा टिकटॉकर हूँ, कोई कहेगा कि मैं अच्छी वीडियोस बना लेता हूँ, कोई कहेगा कि मैं अच्छा, मतलब कि हमें ये नहीं पता। हम काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, किसी के पास जा रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि मुझे 1.5 लाख की तनख्वाह दे दो, तनख्वाह दे दो, एक अच्छी अच्छा घर दे दो, अच्छी जॉब दे दो, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम में कौन सी काबिलियत है। हमें ये नहीं पता कि हमें उसे क्या देना है। एक कॉमन जो है ना वो मिस्टेकन एक कंसेप्ट है कि गवर्नमेंट में कोई काम नहीं होता, गवर्नमेंट जॉब में। मुझे तो नहीं लगता। हम तो गवर्नमेंट जॉब में मतलब रात दिन काम करते रहते हैं, हमें तो मतलब ये चीज समझ नहीं आई। हमारा कंसेप्ट ऐसा क्यों है? तो जब तक आप खुद पे मेहनत नहीं करेंगे, मीन्स कि अपने बारे में इस तरह नहीं पढ़ेंगे कि आप में ऐसा क्या है कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए और वो आपके पास है। ठीक है?
तो और इवन कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, अब देखें हमने से बहुत सारे लोगों ने, आपको पता है कि बल्कि सारे ही सारे जो है ना वो एमफिल हैं और एमएससी ऑनर्स। और जब एमएससी ऑनर्स चले जाते हैं वहां पर, और थीसिस से पूछ लेते हैं, हाँ बेटा आपने इसमें रिसर्च की थी, तो इसमें ये जो लफ्ज आपने लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। और रिसेंटली जो है ना वो हमारा पीबीजी का सेशन चल रहा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक वर्ड है डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो एक जस्ट सिंपल सी टर्म पूछ लेता है, हाँ भी डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है। तो हमने वो शायद रटी हुई हो, किसी को रटी रटाई सुना दे, यार बेटा इसका मतलब क्या होता है। या दूसरा क्वेश्चन जो एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है ना, मतलब मैं आपको बताऊं इस हवाले से, वो ये है कि मिसाल के तौर पर मैंने माँ से पूछा, मैंने कहा माँ आप मुझे ये बताएं, आपने कह दिया कि मैंने जो है ना वो चिकपी के ऊपर न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो अप्लाई कर दिए, ये कर दिए वो। मैंने कहा आप ये बताएं, ये चीज़ जो है ना वो फार्मर को आप कैसे समझाएंगे। मतलब आपसे वो ये पूछ लेता है कि आप अपनी रिसर्च के बारे में हमें बिल्कुल ही ऐसे बताएं जैसे आप एक फार्मर को बता रहे हैं। मतलब आपने रिसर्च जो की है, तो आपने रिसर्च अपने रिसर्च पेपर्स के लिए की है, अपनी जॉब सिक्योर करने के लिए की है, या आपने रिसर्च इसलिए की है कि उसका फायदा फार्मर को हो। अगर उसका फायदा फार्मर को है ना, तो क्या आपको पता है कि फार्मर का मसला क्या है। अगर वो आपसे पूछ लेता है कि फार्मर का मसला क्या है, फार्मर की यील्ड क्यों कम आती है, हाँ अगर आपका ये जवाब है ना कि सर मेरा जो है ना वो जो फार्मर्स के साथ इंटरेक्शन रहा है, क्योंकि इनका जो है ना वो ऑलरेडी एग्रीकल्चर ऑफिसर का भी एक्सपीरियंस रहा है, सर मेरा जो है ना वो फार्मर्स के साथ जो इंटरेक्शन रहा है ना, वो जो चिकपी ग्रो करते हैं ना, सर उनको मैंने देखा है कि वहां पर ने ये फलान न्यूट्रन की जो है ना वो कमी है। तो ये सर मैं चेक कर रहा हूं कि अगर ये हमें ऑप्टिमल जो है ना वो अगर ये यूज किया जाए, अगर हम ये फार्मर्स को किसी तरीके से पहुंचा दें सर, जहां पर मिसाल के तौर पर अगर इसकी सर 20 केजी, 20 माउंड या इस तरह की जो भी मतलब अगर वैल्यू आ रही है, तो वो सर इसमें 10%, 20%, 50% सर फायदा हो सकता है, यील्ड इंक्रीज हो सकती है। ठीक है। तो तब तो समझ आती है कि हाँ यार बंदे ने ना सिर्फ मतलब कि रिसर्च की है, बल्कि अपनी रिसर्च को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी की है, बल्कि विद फैक्ट्स एंड फिगर्स इसने अपनी अपनी रिसर्च को इवेल्युएट किया है। यहां से पता चलता है कि आप इंटरेस्टेड हैं, और यहां से पता चलता है कि आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, और आप पहले से ही साइंटिस्ट हैं, क्योंकि आप साइंटिस्ट की तरह सोचते हैं। और साइंटिस्ट ऐसे ही सोचते हैं, साइंटिस्ट ये नहीं सोचते कि यहां पर तनख्वाह ज्यादा मिलती है, तनख्वाह तो ऑब्वियसली आपको मिलनी ही मिलनी है, तनख्वाह तो आपने काम करना है, आपको मिलनी है। यहां पर कम है वहां पर ज्यादा है, ठीक है भाई, मिलनी है आपको। लेकिन जो सबसे ज्यादा बड़ा मैंने जो फ्लॉ देखा है ना, मतलब जो हमारे जो कैंडिडेट्स होते हैं, स्पेशली जो साइंटिफिक कम्युनिटी हमारी, इवन कि मैंने पीएचडीज के भी जो है ना वो बहुत सारे इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं, तो उसमें ये होता है कि हमें बेसिक्स का भी नहीं पता होता, और अगर जो हम रिसर्च कर रहे होते हैं ना, उसको हम इस तरह ले रहे होते हैं जैसे हम किसी प्रोफेसर के साथ बात कर रहे हैं। इंटरव्यू में इस तरह आपकी बात नहीं सुनेंगे वो। इंटरव्यू में आपको वो बड़े फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज सीड, ठीक है, आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज पैथोजन, मतलब अगर कोई पैथोलॉजी का बैठा है। और अगर आप हॉर्टिकल्चर के हैं तो वो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाँ भाई आप ये बताएं कि क्या कहते हैं उसे, कोई भी, हाँ वो जो बडिंग होती है, बडिंग ग्राफ्टिंग, इन दोनों में क्या फर्क होता है, मतलब इस तरह की चीजें। वो बंदा सोच नहीं रहा होता कि अच्छा ये भी पूछ सकता है मुझसे। तो ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि हमने कोशिश ये करनी है कि हमारा जो इंट्रोडक्शन होगा, ये हम इंट्रोडक्शन का सैंपल, एज अ सैंपल जो है ना वो बच्चों को देते हैं, लेकिन इस इंट्रोडक्शन को हर बंदे ने अपने मुख्तलिफ तरीके से जो है ना वो करना है। तो वो हमने किस तरह करना है, हर किसी का बैकग्राउंड मुख्तलिफ है, जॉब एक्सपीरियंस मुख्तलिफ है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं इसका तजर्बा, मतलब मेरा तजर्बा मिसाल के तौर पर आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर लेंगे और वही सेम चीज जाके बता देंगे, नहीं। आज आप एसओ के लिए तैयारी कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, कल जो है ना वो आप किसी और जॉब के लिए आ जाते हैं, वही सेम इंट्रोडक्शन आपका चेंज हो जाएगा, वही सेम आंसर व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस जॉब आपका ये चेंज हो जाएगा। मेरी स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट हैं, ये मिस सिद्रा, रिसेंटली जो है ना वो मेरे पास हैं कि सर ये जो है ना मैंने फलां जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो मैं उसमें जाना चाहती हूँ। मैंने उन्हें कहा कि आप जिस जॉब पे काम कर रही हैं, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, आप उसमें क्यों जाना चाहती हैं। तो मैंने कहा जाएं, मुझे एक लिस्ट बना के दें कि आपने इसमें कंपैरिजन करना है, कि आपकी इस जॉब में क्या है, इस जॉब में क्या है, इस जॉब, एक बड़ा सा जो है ना वो आप सोच समझ के एक चीज बना के लेके आए, मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका जवाब क्या देना है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस जॉब। पहले मैंने कहा जाके रिसर्च करें, इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ें, प्रमोशनल स्ट्रक्चर पढ़ें, सैलरीज पढ़ें,
ठीक है, काम की नौयत पढ़ें, आपकी डिग्री की रेलेवेंस पढ़ें। ठीक है, आपके जो आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो कितने रेलेवेंट हैं, अपने एक्सपीरियंस की रेलेवेंसी देखें इसमें। अब मैंने आपको कितनी बातें सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए बता, अब हर दफा आएंगे और हर दफा मैं आपको यही कहूंगा, और फिर उसके बाद एक सवाल, इसका जवाब बनेगा, और जवाब हमेशा मुख्तलिफ बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ये सेशन जो होता है ना, इसमें बच्चे कहते हैं सर नोट्स मिल जाएंगे। भाई इसके कौन से नोट्स, आपको खुद को समझना है। इसके कौन से नोट्स, लेक्चर्स कितने होंगे, आप ही अपने आप को समझें, क्वेश्चंस पूछें, आप अपने आप को समझ रहे हैं, यही आपके लेक्चर्स हैं। आप अपनी रिसर्च को समझ रहे हैं, आप अपने स्टडीज को। मेरी एक स्टूडेंट थी, तो पहले दिन ही जो है ना, वो जब आए तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने कहा अपना जो है ना वो एजुकेशनल बैकग्राउंड देखें, आपका क्या है। पहले दिन मैंने ये कहा कि आपको ये अपना पढ़ना पड़ेगा, अगर आप ये नहीं पढ़ती जो भी आप कर लें आप फेल हो जाएंगे। और ऐसे ही हुआ, उन्होंने पकड़ लिया वहां पर उनकी डिग्री में, और बस खत्म कर दिया उनको। ठीक है, तो अगर आप अपनी डिग्री में स्ट्रांग नहीं है, लेकिन डिग्री में कैसे, अब देखें यहां पर आप कहेंगे कि सर डिग्री तो बहुत बड़ी है, टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, तो हमने क्या करना है, हमने कैसे करना है। तो इसका भी एक तरीका है कि हमने कैसे करना है। अब देखें कि हमें पता होना चाहिए ना कि मतलब जिस हम ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं वो कर क्या रही है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसकी क्या रिसर्च के डोमेन्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर पैथोलॉजी की बात करूं, या मैं प्लांट ब्रीडिंग की बात कर लेता हूँ, ब्रीडिंग की बात करता हूँ। मिस आप देखें कि आजकल रिसेंटली जो है ना वो सबसे ज्यादा किस प्रोविंस में किस वैरायटी की जरूरत है, या तो उसकी इंप्रूवमेंट की या न्यू वैरायटी डेवलपमेंट की। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक पैथोलॉजी का जो है ना वो एक कैंडिडेट हैं, और वो देखते हैं कि मैंने ना यहाँ इस जॉब में फिट होना है, तो आप देखेंगे ना कि मैंने क्या क्या पढ़ के जाना है, तो कौन सी रिसर्च आजकल पैथोलॉजी के रिलेटेड मुख्तलिफ प्रोविंसेस में कौन से साइंटिस्ट डील कर रहे हैं, यही आपका आपकी डिग्री से रिलेटेड भी है। मतलब आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, मतलब देखेंगे कि हाँ भी पैथोलॉजी में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, आपको वहां से पता चल जाएगा, क्योंकि वो कर रहे हैं चीजें और ऑक्युपाइड होते हैं उनसे। दूसरा, अगर आपका फील्ड का एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली पैथोलॉजी वाला को पैथोलॉजी वाला काम कर रहा होगा ना, तो फील्ड का जो एक्सपीरियंस है क्या वो उससे रेलेवेंट है, और अगर रेलेवेंट नहीं है तो कैसे बनाना है रेलेवेंट। मतलब उसमें से रेलेवेंट होती हर चीज रेलेवेंट है, लेकिन आपको पता नहीं है कि रेलेवेंट है, उसे बनाना है हमने रेलेवेंट। मतलब आपने इसके ऊपर मेहनत करनी है, सोचना है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस जो है ना वो एस्पेक्ट से रेलेवेंट है, जो उधर काम हो रहा है, और मैं ये आपको करके दिखाऊंगा। इररेलेवेंट को रेलेवेंट कैसे बनाना है ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, और उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल अगर रेलेवेंट नहीं भी है, अगर कुछ ऐसा नहीं भी हो रहा, तो फिर आपने जरूरत कैसे पैदा करनी है भाई। सोयाबीन को कोई जानता नहीं था पहले, अब सोयाबीन सोयाबीन लगी हुई है। ठीक है, जब सोयाबीन को कोई नहीं जानता था उस वक्त भी तो कोई पीएचडी की डिग्री करके आया था, और उस वक्त भी तो कोई हायर हुआ था। वो किस बेस पे हुआ था, वो इस बेस पे हुआ था, भाई आपकी एक नई डिग्री है। आप में से कुछ ऐसे भी बैठे होंगे वो कि यार ये तो आजकल किसी ने काम किए ही नहीं है, इस पे तो काम हो ही नहीं रहा, मेरा तो काम है ही नहीं, इसके ऊपर कोई भी बंदा नहीं कर रहा। भी अगर कोई नहीं कर रहा तो आप पाइनियर हो जाएं। लेकिन ये कन्विंस कैसे करेंगे कि आप ही पाइनियर होंगे, आप ही उस चीज को लेके चलेंगे। पाइनियर को होना मजाक तो नहीं है, तो वो कैसे होगा। तो इन चीज़ों के ऊपर हमने काम करना है। ठीक है, और इन चीज़ों के ऊपर काम में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इसलिए मैं उन स्टूडेंट्स को, उन कैंडिडेट्स को रिकमेंड नहीं करूंगा ये सेशन जिनका बहुत ही जो है ना वो अर्ली है। ठीक है, जिनमें थोड़ा सा टाइम है, एटलीस्ट 15 डेज, तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा। अदरवाइज जो है ना वो आई विल नॉट रिकमेंड इट फॉर यू, क्योंकि इसमें डिटेल स्टडी है, आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी, आपने चेक करवानी है असाइनमेंट्स, आपको फिर मिलेंगी, आपने फिर चेक करवानी है, आपको फिर मिलेंगी, फिर चेक करवानी, सवाल पे सवाल होगा। तो इसलिए जो है ना वो हमें एटलीस्ट 15 डेज चाहिए। तो अगर अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है ना वो प्लीज़ पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।